नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जीव की अनादि से चली आ रही अज्ञानता कि पुण्य पाप अलग अलग हैं, पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, ऐसे भ्रम को यहाँ पर मिटाया है आचार्य भगवान ने। कितनी बड़ी बात कह दी है कि वे दोनों ही संसार में दाखिल करते हैं और इनसे राग से, इनके संसर्ग से ये जीव स्वयं अपना ही घात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कल अपन। गाथा नंबर 148-49 होगी, 150 है यार। 148-49 में ये वाली बात आई थी कि इनका पुण्य पाप का संसर्ग करने से स्वयं अपना ही घात करता है, अपनी स्वतंत्रता का नाश होता है। कितने गहरे भाव हैं इसमें। इसका क्या अर्थ निकला कि ये पुण्य पाप को का संसर्ग क्यों करता है। संसर्ग का अर्थ अपन ने जान लिया था। संसर्ग मतलब मैं हूं, मेरा है, भला है, इससे पुण्य बंद होएगा, फिर मेरे को बहुत लग्जरी मिलेगी, है ना, पुण्य का उदय मिलेगा तो सब विषय भोग अच्छे मिलेंगे, है ना। इसीलिए तो पुण्य को भला जानता है। आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम कौन हो। चर्चा चलती हुई चली आ रही है। पूर्वंग अधिकार, जीव अजीव का स्वरूप बता दिया, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब शरीर हैं, सब अजीव हैं, दूध पानी की तरह मिले हैं, इनमें एकत्व ममत्व नहीं करना, है ना। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, संयोग, शरीर, कर्म और कषाय भी अजीव है, ये कहते आ गए। फिर कर्ता कर्म अधिकार में बताया कि ये जो कषाय हैं सो आश्रव हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अशरण हैं। ये संसार का भाव यही है कि ये अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अशरण हैं। इनकी ये शरण लेने योग्य नहीं है, इनकी शरण में नहीं जाना, है ना। संसार करने का भाव यही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं और ये अजीव तत्व हैं, या तो फिर इनको कहो ये आश्रव तत्व हैं। ये क्या है, ये अजीब, अजीब भी कह रहे हो, आश्रव भी कह रहे हो। अजीब इसलिए कह रहे हैं कि इनमें जड़ता है, इनमें ज्ञान नहीं है, ये स्वभाव से विपरीत परिणाम है। मेरे में चैतन्यपना है, इनमें चैतन्यपना नहीं है। शुभाशुभ की जड़ता, इनमें जड़ता है, इस एंगल से इनको अजीब कह रहे हैं। और दोनों ही बंध के कारण होने से, दुख रूप होने से इनको आश्रव कह रहे हैं। मूल में तो
इन आश्रम ही नाम प्रसिद्ध है ना, वो तो एंगल है अजीब कहने का, एक अपेक्षा है। तो ये आश्रम है, तो ये आश्रम है, मैं जीव हूं ऐसा जाना। अब आश्रम से न राग है न द्वेष है, संसर्ग मिट गया। क्या करना है संसर्ग मिटाने के लिए? पाप करना है कि पुण्य करना है कि दोनों नहीं करने? बोलो। संसर्ग नहीं करो का अर्थ क्या है? हाँ, इनको क्या भिन्न पाप करना जानना, ना पुण्य मत करना। करो मत करो नहीं, ये मत बुद्धि करो भी कर्तापना है, मत करो भी कर्तापना है। भाषा मत करो से आएगी, लेकिन एज इट इज मानोगे तो वो भी कर्ता ही पना है। हम कर सकते और हम नहीं कर सकते। क्या है? इनको अपने से भिन्न जानना ही संसर्ग नहीं करो। अब ये कह रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का नाश होता है, स्वयं अपना घात करता है। अर्थात यदि ये पाप को बुरा पुण्य को भला जानेगा तो एक से राग एक से द्वेष नियम से उत्पन्न होगा। राग द्वेष कब उत्पन्न होते हैं? जब ज्ञान उनको भला बुरा जानता है, किसी भी परद्रव्य को बुरा जानता है, किसी प्रभाव को बुरा जानता है, तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। ये नियम है। और किसी चीज को ज्ञान भला जानेगा तो चारित्र की प्रणति में राग उत्पन्न होगा। ये नियम है ना? तो कह रहे हैं कि यदि शुभ अशुभ भाव को तुम भला बुरा जानोगे तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे और बंद होगा, और बंद होने पर तुमने अपने को खुद से ही पराधीन कर लिया। क्या बोला? अब बंधेगा, बंधन के अनुसार प्रवर्तन होएगा। तो तुमने क्या करा? खुद से ही अपने को पराधीन कर लिया, खुद से ही अपना आत्मघात कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया? कर्म क्यों बंध रहे हैं? राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो कर्म बंध रहे हैं, और कर्म बंध रहे तो पराधीन हो गए। अब सुंदर मुख वाली मनोरम कुट्टिनी, अब मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब बस हो गए पराधीन। बस अब वो बोलेगी उठो तो उठो, वो बोलेगी बैठो तो बैठो, वो बोलेगी नहीं मंदिर नहीं जाओ तो नहीं जाओ, अरे शिविर में क्या धरा, नहीं जाओ, चलो शॉपिंग मॉल चलें, चलो। अब ये पराधीन किसने किया इसको? पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग गलत हो गई। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं। लौकिक संयोग बन गए हैं तो पति पत्नी भाई बहन माता पिता का व्यवहार है। मैं एकाकी एकत्व ही रहता हूं, अभी रह रहा हूं एकत्व लिए ही, अभी सब संयोगों के बीच में। और जिस ज्ञान ने अपने को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना, और ये पुण्य पाप के साथ संसर्ग नहीं किया, तो नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो नवीन कर्म नहीं बंधे, और ये स्वतंत्र हो गया। ज्ञान में स्वतंत्र हुआ, श्रद्धा में स्वतंत्र हुआ, चारित्र में स्वतंत्र हो गया। आ रही बात समझ में? अभी इसको स्वतंत्रता का प्रतिभास होता है। मैं एक हूं, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूं, रूपी नहीं, रूपी नहीं। मैं ये शरीर वाला नहीं, शरीर रूपी है। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, अणु मात्र भी मेरा नहीं। बोलो। अब देखो पराधीनता की कहानी।
वो बैल होते हैं ना, बैल। अब बैल को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको खेत जोतने सामान ले जाना है, तो ऐसे पीछे बड़ा सा रहता है और वो लकड़ी रहती है ऐसे, उसे गले में डाल देते हैं तो गले में फंस जाती है वो। तो पहले तो वो आनाकानी करता है, फिर उसको प्रैक्टिस कराते हैं। फिर जैसी गले में पड़ गई, अब भैया चल तू। अब वो चल रहा है बोझा लाद के। किसने किया पराधीन इसको? और फिर पता है थोड़े दिन के बाद क्या होता है? फिर थोड़े दिन बाद उसको ऐसे नहीं बोलना पड़ता चल लग लग लग, वो लकड़ी उठाई, उसने खुद ही ऐसा कर लिया। फिर तो खुद ही करने लग जाता है ऐसे। बोलो, ये पराधीन प्रवृत्ति प्रैक्टिस हो गई पराधीनता की। क्या बोला? पराधीनता की प्रैक्टिस हो गई, वही स्वाधीनता लगने लग गई। खुद ने खुद का घात कर लिया। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तुम स्कूल जाना है, तुमको स्कूल जाना है, तुमको पढ़ना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। तो पहले तो वो स्कूल जाने से रोता है, और फिर आदत पड़ गई। अब खुद नहीं नहीं मम्मी आज मेरे को कहीं नहीं जाना, आज तो मेरी क्लास है। नहीं 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 मम्मी आज तो मेरा वो है, प्रैक्टिकल है। बस हो गया पराधीन। बच्चे से कह दी भैया तुम्हें कमाना धमाना है, लड़की भैया तुम्हें रोटी बनानी है। अब रोटी बनाना ही अपना काम समझती है, घर चलाना ही अपना काम समझती है। विश्व में कोई नहीं कहता कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हें भगवान आत्मा बनना है। कौन कहता है एक दूसरे से? अरे ये कहाँ की बात है, कौन सी बात है, कौन बनेगा भगवान? बनना तो वैसे हमको भगवान ही है, पर अभी ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। वो उसने खुद से ही अपने को पराधीन किया, खुद से ही। जैन कुल में आके तो फिर और क्या कहो। बोलो कौन करता है पराधीन? अरे वो हमारी पत्नी नहीं सुन रही, अरे वो बच्चों का ये काम है। मतलब जो जो काम तुम्हारे भविष्य के लिए तुमको रत्नत्रय प्राप्ति में निमित्त बने, तुमको भगवान बनने में निमित्त बने, वो तो मजबूरी। अरे और बच्चे का पेपर है, अरे हम अभी नहीं जा सकते, अरे हम अभी नहीं। बोलो ये कौन पराधीन कर रहा है? ये संसर्ग, ये राग के साथ संसर्ग। कौन समझ में आ रहा है? देखो अपन ने कल लास्ट में बात छोड़ी थी, पेज नंबर है 249 में, है ना? इसका भावार्थ चल रहा था, 148-49 का भावार्थ चल रहा था। क्या कह रहे हैं? अब जो हाथी चतुर हो गया, वो उस हथनी के साथ राग या संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। पराधीन बनकर किसने बनाया पराधीन? बोलो कर्मों ने पराधीन बनाया, राग ने पराधीन बनाया, कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस ने, तुम्हारी सोच ने, तुम्हारी अज्ञानता ने तुम्हें पराधीन बनाया। बोलो किसने पराधीन बनाया? बोलिए कौन करता है पराधीन इस जीव को? अज्ञानता से। अज्ञानता। ये अज्ञानता से पराधीन होता है। समझ आई बात? इसलिए क्या करना है? उस अज्ञानता को दूर करना है। और अज्ञानता दूर करने का उपाय क्या है? भेद विज्ञान।
और भेद विज्ञान होता है स्वाध्याय से, और स्वाध्याय भी स्वलक्षी स्वाध्याय, किसी को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए नहीं। एकमात्र मैं यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये निर्णय करने के लिए स्वाध्याय की जाती है, पेज पलटने नहीं, है ना। क्या बोल रहे हैं? वे अज्ञानी राग के साथ संसर्ग करते हैं। संसर्ग करते हैं मतलब राग को अपना जानते हैं, राग को भला जानते हैं, और उससे जो पुण्य प्रकृति बनती है ना, वो पुण्य प्रकृति अच्छी है। पुण्य प्रकृति कैसी है? लोहे की बेड़ी तो अच्छी नहीं है, सोने की बेड़ी अच्छी है, वो पुण्य प्रकृति अच्छी है। गुरुदेव श्री कितना गजब का बोलते थे, अरे जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधे, सर्वोच्च पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, सर्वोच्च। जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधे, ऐसा परिणाम भी क्या कह रहे हैं? अनिष्ट है, घातक है। बोलो, ऐसा परिणाम भी अनिष्ट है, घातक है। कैसी गजब की बात है। ये दोनों है ना इतनी दूर बैठ गए हैं कि दोनों दिख नहीं रहे, खिड़की दिख रही है बस। रूबी, तुम्हारी खिड़की दिख रही है बस, सामने रखो कैमरा। और मंजू बहन जी वीडियो ऑन दिख रही है? आधी दिख रही हो, आधी। मंजू बहन जी का वीडियो ऑन नहीं होता, वो दिखा लो एक बार। आप ऑन तो करते हो? वीडियो मैं दिखा लूंगी। अच्छा, दिखा लेना। चलो ठीक है, क्या बात चल रही है? अब देखो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं आगामी गाथा में। और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा ही समझने का है। क्या समझने का है? कि भैया ये पक्का करो कि पहले गुण स्थान से, एक इंद्रिय जीव से, निगोद से लेकर 10वें गुण स्थान तक सब जीवों को कंटिन्यूअस कर्म का उदय चल रहा है। कंटिन्यूअस, एक समय भी खाली नहीं है जब कर्म का उदय नहीं हो। क्या बोला? पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक, एक इंद्रिय जीव से लेकर और 10वें गुण स्थान की मुनि दशा तक। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको शुभ अशुभ भाव नहीं होते हों। पॉइंट समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस कर्म का उदय है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस कर्म का उदय है तो कंटिन्यूअस परिणाम भी हैं, और वे परिणाम लगातार घटते बढ़ते हैं, लगातार घटते बढ़ते हैं, अनित्य हैं, अध्रुव। पुण्य से पाप में बदल जाएंगे, पाप से पुण्य में बदल जाएंगे, कभी तीव्र पाप, कभी मंद पाप, कभी तीव्र पुण्य, कभी मंद पुण्य। ये कहानी चलती रहती है। बात ये है कि उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव को आप क्या जानते हो? एक को भला और एक को बुरा जान रहा है जीव अनादि से। क्या बोला? उत्पन्न होता हुआ अशुभ, उत्पन्न होता हुआ शुभ, दोनों जो परिणाम है, मैं इनसे भिन्न हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये वाली बात यहाँ कही जा रही है। ये नहीं कही जा रही पाप नहीं करो, पुण्य नहीं करो। वे तो उत्पन्न हो रहे हैं 10वें गुण स्थान तक कंटिन्यूअस,
और जैसे उनका लक्ष्य छोड़कर उनको एक रूप जानते हुए उनके बारे में राइट नॉलेज हो रही है और उससे भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ और भगवान आत्मा का आश्रय होता है, तो वो पुण्य पाप के परिणाम छूटते चले जाते हैं स्वयं से ही। क्या बोला? तुमको पुण्य पाप में कुछ नहीं करना, उनको घटाना बढ़ाना नहीं है, कम ज्यादा नहीं करना। क्या करना है? ये मेरे से भिन्न है, ये अच्छे बुरे नहीं है। जो अच्छे बुरे की मान्यता है ना, तो नया राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है और शुभ भाव ज्ञान में जानने में आया, ठीक है ये शुभ भाव है, मैं तो भगवान आत्मा हूं। पॉइंट समझ में आया? अशुभ भाव जानने में आया। क्या जानने में आया? अशुभ भाव जानने में आया। नो प्रॉब्लम, मैं तो भगवान आत्मा हूं। अभी होता क्या है? अरे कैसे परिणाम आ गए, खराब परिणाम आ गए। ये वाली बात क्या क्यों बनती है? कहीं ना कहीं उसमें संसर्ग है, कहीं ना कहीं मैं करता हूं, कहीं ना कहीं ये बुरा है। अरे ऐसा अच्छा परिणाम, ऐसा चिंतन, मैंने चिंतन किया, चिंतन अच्छा है, ये परिणाम बहुत अच्छा है। हमारी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग संसर्ग नहीं करता। शुभ अशुभ परिणाम तो हो रहे हैं, परंतु ये ज्ञान इसको भिन्न जान रहा है बस। और हर उत्पन्न होते हुए परिणाम से नहीं करना, ये तो स्वरूप समझ लिया और मैं जीव हूं और इनके बारे में स्वरूप समझ लिया। पॉइंट आया समझ में? ये प्रोग्रामिंग है यहाँ पर। और देखो प्रवचन सार जी में गाथा नंबर 7 में चर्चा आई है। क्या चर्चा आई है? चारितम खलु धम्मो। क्या चर्चा आई है? चारितम खलु धम्मो। चारित्र ही साक्षात धर्म है। साक्षात धर्म क्या है? चारित्र ही साक्षात धर्म है। शुभ राग धर्म नहीं है। चारित्र इतना तो पढ़ रहे, चारित्र तो हुए। चारित्र क्या है? चारित्र तो उसकी व्याख्या की आगे। क्या व्याख्या की? कि शुभ अशुभ परिणाम की से निवृत्ति ही चारित्र है। क्या बोला? शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति ही चारित्र है। मोह क्षोभ से रहित परिणति। मोह मतलब मिथ्यात्व और क्षोभ मतलब राग द्वेष, पुण्य पाप, शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव से रहित परिणति चारित्र है। कोई शुभ भाव मंद कशारू भाव चारित्र नहीं होते। शुभ भाव को व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। अशुभ में निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार से चारित्र है। हरी बात समझ में? बोलो। तो मोह क्षोभ से रहित जो परिणति है, मोह क्षोभ से रहित जो परिणति है, ये कैसे उत्पन्न होगी? मोह क्षोभ से रहित परिणति स्वभाव मैं भगवान आत्मा हूं। हाँ, मैं भगवान आत्मा हूं, पुण्य पाप भले बुरे नहीं हैं, उनके बारे में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, सो मोह नहीं, क्षोभ नहीं, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, उसका नाम सम्यक चारित्र है। क्या बोला? पुण्य पाप के बारे में मोह नहीं। पुण्य पाप के बारे में मोह क्या है? बोलो। पुण्य पाप के बारे में मोह क्या है? ये बुरे हैं। हाँ, ये मोह है। जैसे ये चश्मा है,
इस चश्मे के बारे में मोह क्या है? अपने लिए हाँ, ये मेरा है, ये इसके बारे में मोह। ये तो पुद्गल की थिंग है, ये इसके बारे में मोह। शरीर के बारे में मोह क्या है? मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये शरीर के बारे में मोह। ऐसे ये पुण्य पाप के बारे में मोह है। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा, ये पुण्य पाप के बारे में मोह है। अब स्वरूप समझकर पुण्य पाप के बारे में मोह नहीं, नंबर एक। ये दोनों एक हैं, और दोनों एक हैं तो पुण्य से शुभ भाव से राग नहीं और अशुभ से द्वेष नहीं। ये मोह क्षोभ से रहित परिणति, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अब अगेन नया पुण्य शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हो रहा और परिणति वीतरागी हो गई, नवीन कर्म नहीं बंधा। इसने अपने को पराधीन नहीं किया, बंधन में डालकर पराधीन नहीं किया। आप बंधन में डालकर अपने को पराधीन करते हो, जबकि ज्ञान स्वरूप स्वाधीन है। अच्छा ऐसे देखो, दर्पण में अग्नि झलकी तो दर्पण में क्या हुआ? और दर्पण में बर्फ की सिल्ली झलकी तो दर्पण कितना ठंडा हुआ। ऐसी मेरे ज्ञान में पाप का भाव झलका तो मेरे ज्ञान में क्या हुआ? बोलो। वो, और मेरे ज्ञान में शुभ भाव झलका तो मेरे ज्ञान में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ऐसा उनके बारे में जानकर मोह क्षोभ से रहित परिणति उत्पन्न हो गई। जब मोह क्षोभ से रहित परिणति उत्पन्न हुई तो कोई नवीन कर्म बंधा नहीं, पूर्वकृत कर्म खिर गया। फिर अभी और कर्म बचे हैं, फिर वो भी चलता रहता प्रोग्रामिंग। फिर परिणति मोह क्षोभ से स्वभाव की सन्मुख होती है, निर्जरा होती जाती है। इस प्रकार से निर्जरा चलती रहती है, नवीन कर्म बनते नहीं है। जो कुछ अल्प बनते हैं उनकी भी धीरे धीरे निर्जरा होती रहती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे सर्व पुण्य पाप का अभाव होके और पूर्ण वीतरागी परिणति प्रकट हो जाती है। आई बात ख्याल में? तो शुभ अशुभ भाव को क्या करना? तो कह रहे हैं इनको भला बुरा नहीं जानना, इनके साथ संसर्ग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं है। बोलो, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूं। फिर अस्थि, उधर नास्ति नास्ति नहीं करनी, इधर आना अस्थि में। आप किसके सापेक्षता में बोल रहे हो कि ये मैं नहीं हूं? क्योंकि मैंने अपने को जाना है, मैं जीव तत्व हूं। अपने को जाना नहीं और फिर कह रहे हो कि पुण्य बुरा नहीं, पाप भला नहीं। उल्टा कर लो, पाप बुरा नहीं, पुण्य भला नहीं। किसको देख के बोल रहे हो? ज्ञान स्वरूप को देख के बोल रहे हैं। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जान के बोल रहे हैं। अरे बात ख्याल में? हवा की बातें नहीं ऐसा। अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंधन के कारण हैं और दोनों निषेध्य हैं। दर्पण में अग्नि झलकी, दर्पण में बर्फ की सिल्ली झलकी। दर्पण को छू के देखो, दर्पण कितना गर्म हुआ। जैसी बाहर अग्नि, सेम टू सेम ऐसी अग्नि झलक रही है एकदम। दर्पण को छू के देखो कितना गर्म हुआ। सिल्ली में से धुआं धुआं निकल रहा है, एकदम ठंडे ठंडे एकदम, और पूरा का पूरा दर्पण में झलक रहा है। छू के देखो दर्पण कितना ठंडा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी मेरे ज्ञान दर्पण में पाप भाव झलका, मेरे ज्ञान दर्पण में पुण्य भाव झलका। ज्ञान दर्पण में क्या हुआ? बोलो, कुछ नहीं हुआ। समझ आई बात? तो जब कुछ नहीं हुआ तो क्या कह रहे हैं कि दोनों कर्म बंधन के कारण है और निषेध्य हैं। अब निषेध्य का कल भाव लिया था, कहां पर निषेध्य हैं? निषेध्य कहाँ होते हैं? ज्ञान में। ज्ञान में निषेध्य हैं। क्या निषेध्य हैं?
क्या निषेध हैं कि इनमें संसर्ग मत करो, इनको भला बुरा नहीं जानो, इनका कर्ता अपने को नहीं जानो। इसका नाम है ज्ञान में निषेध। वे उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन मेरे ज्ञान में निषेध हो गए। समझ आ रही है बात? और वे तो छपक श्रेणी आरोहण में भी अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्वभाव की सन्मुखता से सब बस कुछ उदय में आके खिल जाते हैं और कुछ बिना उदय में आके खिल जाते हैं। बोलो, गजब की बात है। 150 नंबर की गाथा। रत्तो बंधदिकम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो एसो जीर्णोवदेशो तम्हाकम्मेषु रज्ज। देखो, कुंद आचार्य भगवान बार बार जिनेन्द्र देव की का वास्ता देते हैं। ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, मैं नहीं कह रहा। ये वाली बात मैं नहीं कह रहा। किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिणोपदेशो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है ना। जिनवरण भड़िदम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ऐसा बार बार भगवान का वास्ता दे रहे, हम नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है। गुरुदेव श्री कहते सर्वज्ञ देव 100 इंद्रों की उपस्थिति में फरमाए है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये वाली बात कह रहे हैं। भगवान का वास्ता और 100 इंद्र विश्व के सुपीरियर मोस्ट जो लोक में कहे जाते हैं, लौकिक सुपीरियर मोस्ट और अनंत सिद्ध है, पंच परमेष्ठी भगवान है। लोक में जिनको कहे जाते हैं, ऐसे 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान कह रहे हैं। सब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस चली है। एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया है कि उनके ऊपर। हाँ बोलो। और तुम अपने को उनसे बड़ा जानते हो क्या? ज्यादा समझदार हो? वो कह रहे थे भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी क्या बता रहे हैं? जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य गत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रक्त हो तू कर्म से। ये अपने ना मनीष जी है ना मेरठ वाले, अभी कुंद आचार्य भगवान के पदारोहण पर आचार्य पदवी जिस दिन उन्होंने ली थी, तो देश में वो उत्सव मनाया गया, तो उनका एक प्रवचन है, भेजेंगे आपको। तो कह रहे कि कुंद आचार्य भगवान के सामने कितनी चुनौती थी। बोलो, कुंद आचार्य भगवान से पहले छठखंडागम ग्रंथ लिखा जा चुका था और लिखित में कोई कृति नहीं थी, और छठखंडागम ग्रंथ में संयोगी कथन थे सारे, कर्म से बंधा जीव के कथन थे सारे के सारे। जीव 1 इंद्रिय, जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब बोलो, कुंद आचार्य भगवान के आगे ये वाली बात कहना कि जीव 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं है, कितनी कठिन बात थी। कोई पूछे कि प्रमाण दिखाओ, तो उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं था। ये वाली बात किसी ने एकत्व विभक्त आत्मा की किसी ने कही नहीं थी। वहां तो ये कहा था 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, जीव कर्म बांधते हैं, जीव ने कर्म बांधे, ऐसे ऐसे कर्म बांधे। अब उनके आगे ये वाली बात बताना, क्या बताना कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। बोलो, कितनी कठिन बात थी। प्रमाण बताओ, कहां पर लिखी है?
दर्शन आचार्य देव, पुष्पदंत आचार्य देव, भूतबली जी ने तो ये बात लिखी है, ये कहाँ से लाए आप? तो वो क्या कहते हैं, भैया जिनेंद्र देव ने कहा है। किसने कहा है? 100 इंद्रों की उपस्थिति में जिनेंद्र देव ने कहा है। बोले कितनी बड़ी बात है, अभी गाथाएं आएंगी कि तुम अकर्ता गायक हो, तुम किसी को मार नहीं सकते, किसी को बचा नहीं सकते। और पहले चर्चा हो चुकी कि भैया जीवों को बचाना शुभ भाव है, जीवों को मारना हिंसा है। मतलब कितनी बड़ी बात थी ये। सुनने जैसा है वो प्रवचन आज ग्रुप पे डाल देंगे तो सुनना, है ना। क्या बोल रहे हैं देखो गाथा। रागी जीव कर्म बांधता है, रागी जीव कर्म बांधता है। मतलब अस्थि से कहो तो मैं जीव हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, अकर्ता गायक हूं। ऐसे अपने को मैं ज्ञान दर्पण समान हूं। ऐसा अपने को जाने बिना कुछ का भी ज्ञान हो, एनीथिंग, जो भी वस्तु ज्ञान में गे बने, चाहे वो पर पदार्थ हो और चाहे वो राग देश हो, चाहे वो शुभ अशुभ भाव हो, नवीन राग देश उत्पन्न होते हैं। क्या बोला? चश्मा देखा? अरे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई का घर देखा, अरे वाह क्या उनके घर गए, क्या घर था। अरे ऐसे ही था, एकदम बेकार। कुछ भी ज्ञान का गे बने, राग द्वेष, राग द्वेष, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ये अच्छा बुरा क्यों हो रहा है? कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान आत्मा हूं, मात्र ज्ञाता द्रव्य हूं, अकर्ता हूं, ऐसा जाने बिना जो कुछ भी ज्ञान का गे बनेगा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, तो उसको कह रहे हैं रागी जीव। जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता उसको कह रहे हैं रागी जीव। रागी जीव क्या करता है? रागी जीव निरंतर कर्म को बांधता है, चाहे वो शुभ अशुभ परिणाम को देखकर बांधे और चाहे किसी पर द्रव्य को देखकर बांधे। और रागी जीव है। समझ में आ रही है बात? और ये कब, ये अब क्या कह रहे हैं? और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। वैराग्य से प्राप्त जीव कौन है? कि जो अपने को भगवान आत्मा जानता है और पर द्रव्यों के प्रति उसका क्या है? पर भाव के प्रति साम्य भाव। मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं पर मेरे लिए कुछ अच्छे बुरे नहीं है, मुझे इनसे कोई लाभ हानि नहीं है। कुछ भी जानने में आ गया, युद्ध का मैदान जानने में आ रहा है, बैरागी जीव है। बोलो गजब की बात है। 96,000 रानियों का भोग ज्ञान में जानने में आ रहा है, बैरागी जीव है। जी ज्ञान में समझ में नहीं आती। कह रहे हैं भरत जी घर में ही बैरागी, 96,000 का भोग और बैरागी, ये बढ़िया बात है। भोग तो भोगो, करता मत जानो। जो नया फॉर्मूला निकाल लिया, भोग तो भोगो लेकिन करता नहीं जानो। सही बात है ये। कल शाम की क्लास में चर्चा चली, भोग सकता नहीं, भोग सकता नहीं, भोग सकता नहीं तो फिर उनसे न राग न द्वेष। कल शाम की क्लास में थोड़ा शेयर कर रहे हैं। कल शाम की क्लास में प्रश्न आया, अभोक्ता जीव के अभोक्ता स्वरूप पर चर्चा चल रही थी, दूसरी गाथा चल रही है द्रव्य संग्रह की। तो जीव अभोक्ता स्वरूप ही है, ये चर्चा चल रही थी। तो अभोक्ता स्वरूप में अपन ने ब्रह्मचर्य की चर्चा की।
ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्म स्वरूप में चर्या, सो ब्रह्मचर्य है। जीव वस्तु पर का अभोक्ता है। बोलो, मैं पर को भोग नहीं सकता, इस पूर्वक 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और वो शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं और ब्रह्मचर्य का धारी है। बोलो, हमारे ज्ञान में ब्रह्मचारी के नाम पर क्या प्रसिद्ध है? शादी नहीं करी, शादी नहीं करी, ब्रह्म स्वरूप को जाना नहीं। और पंडित साहब ने लिखा है, सर्व कषाय अब्रह्म जानो। कषाय उत्पन्न हो रही है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मचारी है। और मिथ्यात्व नाम की महाकषाय, मिथ्यात्व कषाय को रखकर कोई ब्रह्मचारी हो सकता है? मात्र शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य है। मात्र परिग्रह छोड़ देने का नाम, बाह्य परिग्रह छोड़ देने का नाम अपरिग्रह है। तो अद्भुत बातें हैं ये, तो अलौकिक बातें हैं, अमूर्तिक बातें हैं। तो एक बहन का प्रश्न आया, तो फिर साहब जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया स्त्री का सामना नहीं, स्त्री से दूर, स्त्री क्या उनको अब्रह्म करा देती है? स्त्री से क्या होता है? ऐसा उनका प्रश्न था। बोलो, जब हमने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, हमारी पर्याय में ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया, अब शील की 9 बाढ़ की क्या जरूरत है? बोलो। तो उनको आंसर किया कि हमने आलू का त्याग कर दिया, तो हमें आलू के ठेला की क्या जरूरत है? सीधी सीधी एकदम सिंपल। जब निर्णय हो गया कि स्त्री कोई परद्रव्य को मैं भोग नहीं सकता, बोलो यहाँ बैठे हैं कितने लोग शादीशुदा हैं, तो अब आत्मा को देखकर बोलोगे तो कोई शादीशुदा नहीं दिखाई देगा। शरीर को देखकर बोलोगे और अनादि की देह दृष्टि है, सही बात है, अपन तो शादीशुदा हैं। शादीशुदा ब्रह्मचारी हो सकता कि नहीं हो सकता? लो, शादीशुदा कहाँ ब्रह्मचारी होएगा? जो शादी नहीं करे सो ब्रह्मचारी। यहाँ कह रहे हैं कि पत्नी का पति का संयोग है और ब्रह्म स्वरूप का आनंद है। मैं अभोक्ता तत्व हूं, पर को भोग नहीं सकता। और इससे जो वीतराग प्रणति प्रकट हुई, ये वैराग्य जो प्रकट हुआ, वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। 96,000 का भोग और अंतरंग में ब्रह्मचर्य, अनंतानुबंधी का अभाव रूप ब्रह्मचर्य, और बाहर में 96,000 का भोग। बोलो कैसे समझ में आएगी बात? तो उनको कहा कि जब स्त्री मात्र या पुरुष मात्र से को मैं भोग नहीं सकता, उससे सुख दुख नहीं है, तो फिर अब उसके संसर्ग से क्या लाभ है? जब हमने आलू छोड़ दिए तो आलू के ठेला पे क्यों जाएंगे? इतनी सरल बात है। अब ऐसा विचार करके और फिर स्त्री पुरुष के संसर्ग में रहे और फिर कहे वो कौन से कसाय के कारण है? तो जरूरत क्या है संसर्ग की? बात ये है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए शील की 9 बाढ़ लगाई जाती हैं। काय को लगाई जाती हैं? दूसरी बात, अपनी कमजोरी है। मुनिराज जैसी स्थिति नहीं है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो। अल्प वीतरागता है, साथ में कषाय है अप्रत्याख्यान संबंधी, है ना? तो सावधानी के लिए काम किया जाता है कि भैया कब कौन सी कषाय उत्पन्न हो जाए कोई पर निमित्त से, तो उससे अपने को बचा के बाहर में बचा के रखते, अंदर में आत्मा का आश्रय लेते। बस अभी बोलते नहीं बोलते भैया अब 3रा वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, तो आप बाहर की सुरक्षा भी करोगे और अंदर इम्यूनिटी बढ़ाओगे। भैया इम्यूनिटी बढ़ाओ अकेली, लेकिन भीड़ भाड़ में जाओ, नो प्रॉब्लम। दोनों काम करते कि नहीं करते लोक में? इधर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और उधर बाहर से बचते हैं। दोनों काम किया, सबने किया।
ऐसे यहाँ बाहर से बचते हैं और अंदर का अपना वैराग्य बढ़ाते हैं, स्वरूप का आश्रय करते हैं। हमने स्वरूप का आश्रय करा, स्त्री का हमें बिगाड़ के रख देगी, तो भैया देख लो संग में रह के थोड़े दिन, पता चल जाएगी। अच्छे अच्छे महंत कह रहे हैं कि ये काम सुबट ऐसा है, हे बाहुबली ऐसा बल हो। आपने कैसे काम सुबट को जीता है, ऐसा बल हमें भी प्राप्त हो। कैसे जीता, ऐसी बात है। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। इतना चलो गाथाड़ पढ़ लेते हैं कि वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए हे भव्य, तू कर्मों में प्रीति राग मत कर, पुण्य कर्म को भला मत जान, उससे प्रीति मत कर, ये तुझे संसार में रुलाएगा, तू पराधीन हो जाएगा। देखो इसका एक एक एग्जाम्पल, नकुल सहदेव मुनिराज को सरवार सिद्धि का बंद हो गया। अब बोलो कितनी पराधीनता, 33 सागर तक, क्या होते हैं 33 सागर, अब उन्हें 33 सागर तक स्वर्ग में रहना ही पड़ेगा। बोल हो गए ना पराधीन। और चौथा गुणस्थान, वहां की ऐसी योग्यता है कि मुनि बनने का भाव ही नहीं उत्पन्न होएगा, बन ही नहीं सकते, प्रचुर वीतरागता हो नहीं सकती, 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में ही रहना पड़ेगा। देखो स्वभाव के सन्मुख होते और बने रहते, तीन मुनिराज सिद्ध बन गए और तुम सर्वा सिद्धि चले गए, कर लिया ना अपने को बंधन में। एक संसर्ग, एक परिणाम, सर्वा सिद्धि। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं स्वभाव को जानो, स्वभाव की सन्मुखता है ना, और फिर बार बार उसी का आश्रय, और फिर आश्रय छूटे ही नहीं और सीधे भगवान। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।